में आगे बढ़ते हैं इतिहास में। इतिहास का अपना पहला चैप्टर से हम शुरुआत करते हैं। इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। इतिहास का पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो हम लोग प्यारे बच्चों शुरुआत यही से करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद से। ठीक है ना, हम लोग शुरुआत यही से करेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद से। चलिए सभी बच्चे तैयार हो जाइए और पहला नंबर क्वेश्चन से ही आप लोग सही आंसर बताना शुरू करिए। जो भी बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन से सही आंसर बताएंगे, हम ये मान करके चलेंगे कि उनका ही सही जवाब है और वो एकदम मन से पढ़ाई कर रहे हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर प्यारे बच्चों आ गया है और जल्दी जल्दी से आप लोग जवाब बताइए। ठीक है ना, फटाफट से आप लोग का जवाब आना चाहिए। कितने बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं? कितने बच्चे इसका जवाब दे रहे हैं? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहां हुआ था? पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे रहे हैं रे भाई? ए नंबर ऑप्शन। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। सेडोन का युद्ध प्यारे बच्चों 1870 में हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, यानी कि जवाब होगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, क्लियर? पहला नंबर क्वेश्चन का जवाब सभी बच्चों का सही है, एक बार जल्दी से बता दीजिए, फटाफट से बताओ बाबू। चलिए आगे बढ़ा जाए बाबू। हाँ, तो हम थोड़ा सा स्पीड आगे बढ़ेंगे ताकि आप लोगों का जो सेशन रहे वो जल्दी जल्दी से आगे बढ़े, और बिल्कुल भी हम देरी करना नहीं चाहेंगे। तो जल्दी जल्दी से बस आप लोग जवाब बताते जाइएगा। कह रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? जितना क्वेश्चन बस बता रहे हैं ना, उतना क्वेश्चन भाई याद कर लेना। हम अपने सभी भाइयों और बहनों से यही बात कहेंगे कि आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं बस उतना याद कर लीजिएगा, उससे बाहर नहीं पूछेगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए बाबू आगे बढ़ते हैं। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था? तो जवाब यही होगा 1877 के, ये 1870 के सेडोन युद्ध के बाद ही जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? कितने बच्चे बता सकते हैं यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ये कितने बच्चे बता सकते हैं, बताओ बाबू। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? अरे तुर्की को कहा जाता है बाबू। जवाब क्या होगा? ए नंबर ऑप्शन, तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। तुर्की को क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को ही ना कहा जाता है। तो तुर्की, आप लोग सही जवाब याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक कौन था प्यारे बच्चों? जल्दी जल्दी से जवाब बताइए ना। यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? याद रखिएगा, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? मेजनी था। चाहे यंग यूरोप की बात करें, नहीं तो यंग इटली की बात करें, संस्थापक कौन था? मेजनी था, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सभी बच्चे, जो बच्चे अभी तक क्लास को शेयर नहीं किए हैं ना, एक बार जोरदार तरीके से क्लास को शेयर करिएगा। रुकेंगे नहीं प्यारे बच्चों, जब एक बार आगे बढ़ गए हैं तो अब रुकेंगे नहीं। जोरदार तरीके से क्लास शेयर करना है आप लोगों को। ठीक है ना, इतने शानदार, इतने जानदार तरीके से क्लास शेयर करेंगे, आंधी के जैसा प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे कि आप लोगों को लगना चाहिए, सभी लोगों को यहां पे लगना चाहिए कि नहीं भाई सचमुच में क्लास में मजा आ रहा है, और इससे ज्यादा मजा तो और कहीं नहीं आ सकता है। चलिए आगे बताइए, पांचवा नंबर क्वेश्चन से। टीपू सुल्तान शासक था प्यारे बच्चों। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? छठा नंबर क्वेश्चन, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? तो ध्यान रखिएगा कि गैरीबाल्डी पेशे से एक क्या था? नाविक था, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। आगे बता दीजिए, फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था? यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ था। याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ? बताओ बाबू, फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ? याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट का संधि कब हुआ? 1871 में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, 1871 में कौन सी संधि हुई थी? बस उसी को उलट करके पूछा है, जवाब याद रखिएगा, फ्रैंकफर्ट की संधि। आगे बताइए, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो ध्यान रखिएगा, 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र। प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन सही होगा। नौमा का बी नंबर ऑप्शन। ठीक है ना, नौमा का जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं,
9वां का जो बच्चे बी ऑप्शन बता रहे हैं ना, उनका जवाब एकदम सही है, बहुत बढ़िया। अनमोल, युवराज, ऋषभ, सिम्मी, गुप्ता, पिंकी, विकास, सबका सही, एकदम ऐसे ही जवाब बताते जाइए जल्दी जल्दी से। आगे बताइए, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? बताओ बाबू, जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? आप लोग थोड़ा सा और तेज बताइए ना। सबका आ रहा है जवाब? हाँ बिल्कुल आ रहा है, सबका जवाब आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, ऐसे ही आप लोग एकदम जवाब बताते जाइए। हाँ निबंध ना प्यारे बच्चों, कल सुबह में हम आप लोग को निबंध बता देंगे। बहुत सारे बच्चे निबंध के लिए बोल रहे थे कि गुरुजी निबंध बताइए। प्यारे बच्चों, हम कल सुबह में आप लोगों का निबंध बता देंगे, बिल्कुल चिंता न करिए। बताइए तो जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी था बिस्मार्क। 10वां का बी नंबर